बताइए, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको बोर्ड पे? दिक्कत नहीं ना देखने में? क्या दिख रहा है? √3 डॉट 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 का डॉट का मतलब क्या होता है? हैं? ये इनफाइनाइट टाइम्स है, मतलब गिनती कोई नहीं है, जिसको जितना मन होगा उतना डाल सकता है। इसका अगर कोई ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो इसका आंसर बताइए कितना होगा। अगर इसका आंसर पूछे तो आप देखे होंगे ढेर सारा ट्रिक तरीका कि इसका आंसर कितना होता है, 3 होता है। जो रूट में है उसी को उठा करके लिख देना है। लेकिन आज तुम लोग पूछो हमसे कि ये कैसे होता है, पूछो अच्छे से पूछो कैसे होता है, बताइए बताइए। हाँ तब बताते हैं। आज देखो कैसे होता है। ये ट्रिक तो खूब देखा होगा कि इतना बराबर 3 होता है, लेकिन आने वाला पीढ़ी अगर तुम लोग से ये पूछ दे कि बताइए कैसे होता है तो तब क्या कहोगे? ट्रिक है, रट, हम भी रट लिए थे, तुम भी रट लो। लेकिन आज सीख लो ये कैसे होता है। ये मान लेते हैं इतना बराबर क्या मान लिए? x। इसको किसके बराबर मान रहे हैं? x के बराबर। मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं ना है। मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए आप भारत के पीएम हो गए एक दिन के लिए, क्या? जब x मान लिए तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। कर देते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये x² होगा। और इसका जब वर्ग करोगे ना तो एक गो रूट क्या हो जाएगा? वर्ग से ख़त्म, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। अब पूरे का पावर अगर 2 करोगे तो 2 से 2 ख़त्म। तो e√3 क्या होगा? आज़ाद हो जाएगा रूट से। अब बाकी 3 रहबे करेगा कि ख़त्म हो जाएगा? रहबे न करेगा। डॉट 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 जहाँ तक मन वहाँ तक। अच्छा एक बात बताइए, गिनती मत करना बाबू। क्यों कहोगे सर यहाँ 4 था, 4 में से एगो रूट को निकाल दिए और तब भी 4 गो लिख दिए। तो ये है सागर, ये है समंदर। समंदर में से 1 गिलास पानी निकाल लोगे तो समंदर कुआं थोड़े ना हो जाएगा, समंदर ही रहेगा। तो ये समुद्र है। ये समुद्र मतलब इनफाइनाइट टाइम्स है, उसमें से एगो 3 बाहर निकलिए गया तब भी ये जितना मन उतना लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात बुझाया कि नहीं बुझाया? अब बताओ, इसी को ना आप क्या माने थे? x माने थे। इतना को क्या माने थे आप? x। तो इसको लिख सकते हैं आप क्या? x लिख सकते हैं ना? तो इसको लिख देते हैं 3, या इतना को लिख लेते हैं x। इसको उठा के उधर ले जाइए तो x² - 3x बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ से x कॉमन ले ले तो क्या बच गया? x - 3 बराबर 0 हो गया ना। अब देखो ये बात तुमको पता नहीं होगा, आज तक गुरुजी नहीं बताए होंगे, तो सीख लो। क्या सीख लो? कि अगर 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है तो इसका मतलब 2 गो बात निकल के आता है। या तो x का मान 0 होना चाहिए, तभी ये पूरा संख्या क्या होगा? 0 हो जाएगा। नहीं तो इतना बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 2 बातें यहाँ से निकल के आती है, या तो x बराबर 0 होगा या तो x - 3 बराबर 0 होगा, तभी तो इसका गुणनफल क्या देगा? 0 देगा आपको। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या आ गया? 3। तो x बराबर 1 0 भी हो सकता था, कहिएगा ना? 0 भी तो हो सकता था। 0 तो कभी हो ही जाएगा, 0 के लिए तो कोई बात ही नहीं है। क्या 0 के बराबर कोई संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए ये एक्सेप्टेड नहीं है। आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? तो आज बुझा गया ना कैसे आता है ट्रिक का डायरेक्ट आंसर जो लिख देते हैं। क्या बढ़िया लग गया तो छाप लो कहीं।